अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम सीखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है टकराकर वापस मुड़ जाना। लाइट का टकराकर वापस उसी मीडियम में मुड़ जाना, तो उसे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। व्हेन लाइट रेज फॉल ऑन सरफेस एंड रिफ्लेक्ट और बाउंस बैक, जब लाइट रेज किसी चीज़ पर टकराती हैं, किसी सरफेस पर गिरती हैं और वापस मुड़ जाती हैं, इसी को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। दिस इज़ नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फॉर एग्जांपल, हमारे पास किसी सोर्स से, सन से आती हुई रेज हैं। ये एक ही रे हमने बनाई है, तो इसे कमिंग रे कहेंगे, या इसका नाम होता है इंसिडेंट रे। कमिंग रे इज ऑल्सो नोन एज इंसिडेंट रे। ये इंसिडेंट रे की डेफिनेशन है। अच्छा, उसके बाद इस सरफेस पर टकराती हैं रे। जिस जगह पर रे आकर टकराती है उसे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। अब जाती हुई रे टकराने के बाद वापस मुड़ गई, गोइंग रे। जाती हुई रे को हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे इज गोइंग रे आफ्टर रिफ्लेक्शन। हम इसको न्यू डिफाइन किया करते हैं। उसके बाद पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से हम एक नॉर्मल लाइन सपोज करते हैं। ये एक इमेजिनरी लाइन होती है, ख्याली लाइन। इसी की मदद से हम एंगल्स को स्टडी करते हैं कि आती हुई रे जो एंगल बना रही हो, जाती हुई रे जो एंगल बना रही हो, कितना बनेगा। आती हुई रे जो एंगल बनाती है उसे कहा जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल ऑफ इंसिडेंट को यूं डिफाइन किया जाता है, एंगल फॉर्म बिटवीन नॉर्मल लाइन एंड इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट। इसे हम एंगल आई से डिनोट करते हैं। ये एंगल का साइन है। एंगल माना कोना, दो लाइन के बीच में अगर इससे कोना बन रहा हो। उसके बाद इसको जो है हम थीटा से यहाँ पर देख रहे हैं कि कोना बना हुआ, यहाँ पर भी है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? जाती हुई रे और नॉर्मल लाइन के बीच में जो एंगल हो, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस से कोई भी चीज़ हो सकती है। तो दिस फिनोमिना इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हम टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन देख लेते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। नंबर 1 रेगुलर रिफ्लेक्शन और नंबर 2 इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इन दोनों को देखते हैं। अच्छा, रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है, इसे हम डायग्राम की मदद से देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हमारे पास आती हुई रे पैरेलल हैं, साथ साथ हैं, ये पैरेलल इंसिडेंट रेज हैं, सरफेस पर टकराकर वापस जाते हुए भी पैरेलल रहें, साफ साफ रहें, बिल्कुल साथ साथ हैं, तो हम इसे कह सकते हैं ये स्मूथ सरफेस है। फॉर एग्जांपल, इससे हमारे पास रेज आई, वो भी साथ साथ थी और जाती हुई भी साथ साथ है, तो इस फिनोमेना को हम कहेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। व्हेन पैरेलल इंसिडेंट रेज स्ट्राइक ऑन सरफेस, या हम यूं कह सकते हैं पैरेलल इंसिडेंट रेज स्ट्राइक ऑन स्मूथ सरफेस एंड रिफ्लेक्ट बैक। पैरेलल, आती हुई भी पैरेलल थी, जाती हुई भी पैरेलल है। दिस इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन, या इसे हम कह सकते हैं ऑल्सो कॉल्ड स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन। स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन भी इसी को कहा जाता है जब आती हुई रहे साथ साथ हो, जाती हुई भी साथ साथ हो। उसके बाद नंबर 2 हम देख लेते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि रफ सरफेस होता है। जैसे रफ सरफेस है, आती हुई रे तो पैरेलल थी, जाते हुए स्कैटर्ड हो गई, फैल गई, तो ऐसी रिफ्लेक्शन को हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे। फॉर एग्जांपल, इंसिडेंट रेज पैरेलल और जाती हुई जो रेज है, रिफ्लेक्टेड रेज डज नॉट पैरेलल। दिस इज नोन एज इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन कब होती है? when parallel incident rays strike on rough surface and does not reflect parallel। जब आती हुई पैरेलल थी, जाती हुई पैरेलल ना रहे, दिस इज कॉल्ड irregular reflection और ऑल्सो कॉल्ड diffused reflection। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।